जो आबादकारी है वो भी हमारे सामने है कि अगर ये सारे के सारे मुसलमान अल्लाह के घर का रुख कर लें अल्लाह पाक की मोहब्बत में नमाज कायम करने के लिए, तो ये मस्जिदें छोटी पड़ जाएं। वजह ये कि हमने कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान को समझा नहीं, और नमाज छोड़ना शायद हमने बहुत हल्का काम समझ लिया कि बस जिसको जो सआदत मिल जाए वो कर ले। और ये हकीकत बात है कि नमाज को कायम करना, मस्जिद की तरफ आना है ही सआदतमंदी का काम, और ये सआदतमंदों का एक हिस्सा है जो नमाज को कायम करते हैं, अपने वजूद से अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। यकीनन वो खुशकिस्मत हैं, और अपनी इस खुशबख्ती पर जिस कदर अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। कभी कभार अल्लाह की बारगाह में ऐसा भी एक सजदा कर लेना चाहिए कि मालिक तेरा करम है कि तूने नमाजी बनाया, मालिक तेरा एहसान है कि मेरा ये वजूद 5 वक्त की नमाज में तेरे घर में मौजूद होता है। मस्जिद की आबादकारी में, मस्जिद की जीनत में जो है वो इजाफा करने का बाइस बना ये हमारा वजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिस कदर बंदा चाहे शुक्र अदा करे कम है। और हकीकत बात है कि कुरान करीम ये वो किताब है कि जिसमें बार बार कई बार नमाज कायम करने का हुक्म है, और इसी तरह यही कुरान है जो मंशूर हयात है, मकसद हयात है, दस्तूर हयात है। और हकीकत बात तो यह है कि कुरान ही आब हयात है। जिसने कुरान को पढ़ा समझा उसको वो जिंदगी मिल जाती है ना खत्म होने वाली, यानी दुनियावी जिंदगी भी अच्छी और आखिरत की जिंदगी भी उसकी अच्छी। क्यों? इसलिए कि उसने अच्छे रब का अच्छा कलाम जो पढ़ लिया और उसे जो समझ लिया, तो अब उसके अंदर ये शौक और जज्बा होता है कि मैं कुरान पर अमल करूं। कुरान अब दिल में अपना घर खुद बसाता है, और कुरान करीम ही वो किताब है कि बंदे को अल्लाह से मिला देता है। ये बंदे और रब के दरमियान जो दूरियां होती हैं उसको खत्म कर देता है। कुरान ही वो किताब है कि जिसके पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला रहमत की निगाह फरमाता है, फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है, यहां तक कि फरिश्ते उस पर फख्र करते हैं कि ये रब का बंदा जमीन पर बैठकर कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह के कलाम को पढ़ रहा है। तो कुरान पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना ये सआदतमंदों का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ऐसे अहकामात बयान किए हैं कि सुने तो मजे को मजा आ जाए। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तर कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यضरिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। फरमाया, क्या तुमने ना देखा कि अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान फरमाई। कहिए सुभान अल्लाह। रब फरमा रहा है कि क्या तुमने ना देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी मिसाल बयान फरमाई पाकीज़ा बात की। जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ कायम और शाखें आसमान पर, हर वक्त फल देता है अपने रब के हुक्म से, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है कि वो समझें। इस आयत मुबारका में और इसके बाद वाली 2 आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने
मोमिनीन और कुफ्फार की दो मिसालें बयान फरमाई हैं। चुनाचे इस आयत और इसके बाद वाली आयत के इब्तदाई हिस्से में मज़कूर मिसाल का खुलासा यह है कि जिस तरह खजूर के दरख्त की जड़ें ज़मीन की गहराई में मौजूद होती हैं और उसकी शाखें आसमान में फैली होती हैं और वो अल्लाह के हुक्म से हर वक्त फल देता है, ऐसे ही कलमा ईमान है, कहिए सुभान अल्लाह, कि इसकी जड़ मोमिन के दिल की जमीन में साबित और मजबूत होती है और उसकी शाखें यानी अमल आसमान में पहुंचते हैं और उसके समरात यानी बरकत और सवाब हर वक्त हासिल होते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि इस आयत में पाकीज़ा दरख्त से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना मुराद है। आप भी कह लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस पाकीज़ा बात से ये कलमा पाक ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये मुराद है और पाकीज़ा दरख्त से मुराद खजूर का दरख्त है। पाकीज़ा दरख्त से मुताल्लिक और भी अक़वाल हैं और देखिए कि मोमिन की मिसाल खजूर से किस अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई कि ये जो खजूर का दरख्त है एक तो जगह जो है ज्यादा नहीं घेरता, पत्ते इसके नहीं झड़ते, इससे गंदगी नहीं होती और ये हर वक्त फल देता है। और सबसे बड़ी बात ये कि खजूर के जो तना है जड़ से लेकर पत्तों तक ये इंसानों के लिए फायदा मंद है कि उसके पत्तों से भी नफा उठाया जाता है, फल से भी नफा उठाया जाता है और इसका फल तो वैसे भी लजीज है और बड़ा कुव्वत वाला है कि इसका फल खाने वाले को तकवीयत मिलती है। इसी तरह इसकी छाल वगैरह से भी बहुत सी चीजें जो है वो बनती हैं। तो मोमिन की मिसाल इसीलिए दी गई कि इस दरख्त के अंदर बड़ी खूबियां हैं और मोमिन जो होता है वो खूबियों वाला होता है। मोमिन कौन होता है? खूबियों वाला होता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हम सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से इरशाद फरमाया, मुझे उस दरख्त के बारे में बताओ जो मर्द मोमिन की मिस्ल है, उसके पत्ते नहीं गिरते और वो हर वक्त फल देता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन जब मैंने ये देखा कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक व हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और दीगर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान खामोश हैं तो मुझे कलाम करना मुनासिब न लगा। जब मैंने ये देखा कि हजरत सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान खामोश हैं तो मैंने इसका जवाब ना दिया। जब सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने कोई जवाब ना दिया तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। जब मजलिस मुकम्मल हुई, इख्तिताम पजीर होने के बाद फरमाते कि मैंने अपने वालिद गिरामी हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज की कि जब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन जब मैंने देखा कि बड़े बड़े सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान तशरीफ फरमा है और वो कोई जवाब नहीं दे रहे तो मैं भी खामोश रहा। हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम बता देते तो मुझे बहुत खुशी होती। वयद्रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है। यानी
अल्लाह तबारक व तआला लोगों के लिए मिसालें इसलिए बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें और ईमान लाएं, क्योंकि मिसालों से मानी और मफाहिम अच्छी तरह दिल में उतर जाते हैं, बात जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। मजीद फरमाया, वमसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फौकिल अर्दि मा लहा मिन करार। फरमाया, और गंदी बात की मिसाल जैसे एक गंदा पेड़ के जमीन के ऊपर से काट दिया गया, अब उसे कोई कयाम नहीं। इस आयत में मिसाल का जो खुलासा है वो ये है कि गंदी बात यानी कुफ्र या कलिमात की मिसाल अंदराइन जैसे कड़वे मजे और नागवार बू वाले फल के दरख्त की तरह है, जो जमीन के ऊपर से काट दिया गया तो अब उसे कोई करार नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में साबित और मुस्तहकम नहीं और उसकी शाखें बुलंद नहीं होती। यही हाल कुफ्रिया कलाम का है कि उसकी कोई असल साबित नहीं और वो दलीलो वक्त नहीं, वो दलीलो हुज्जत नहीं रखता, उसे इस्तेहकाम जिससे मिले, और कोई खैर व बरकत नहीं उसमें कि कबूलियत और बुलंदी को पहुंचे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मिसालें कायम फरमाई कि मोमिन की मिसाल खजूर से और काफिर की जो मिसाल है वो जो बयान फरमाई गंदे पेड़ से कि जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है, वो मुस्तहकम नहीं है, लिहाजा उसे अगर काट दिया जाए तो वो कायम ना रह सके। तो इसकी मिसाल बयान फरमाई। मजीद इरशाद फरमाया, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह साबित रखता है ईमान वालों को हक बात पर कि दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में, अल्लाह साबित रखता है ईमान वालों को हक बात पर दुनिया की जिंदगी और आखिरत में, और अल्लाह जालिमों को गुमराह करता है और अल्लाह जो चाहे करे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को दुनिया की जिंदगी में कलमा ईमान पर साबित रखता है कि वो आजमाइश और मुसीबत के वक्तों में भी सब्र करते हैं, ईमान पर कायम रहते हैं और राहे हक और सीधे दीन से नहीं हटते, हत्ता कि उनकी जिंदगी का खातिमा ईमान पर होता है। और आखिरत यानी कब्र में भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें साबित रखता है, क्योंकि कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। कब्र में मोमिन कलमा ईमान पर किस तरह साबित रहता है उसकी तफसील इस हदीस पाक में है। चुनाचे हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दे के पास दो फरिश्ते आकर कहते हैं, उसे उठाकर बैठाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर कहते हैं तेरा दीन क्या है? तो वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। और फिर कहते हैं कि ये कौन साहब हैं जो तुम में भेजे गए? वो कहता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते कहते हैं कि तुझे ये कैसे मालूम हुआ? तो वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और उस पर ईमान लाया और उसे सच्चा माना। तो कुरान पढ़ने वालों पर ये इनाम है कि उसका ईमान जो है वो महफूज कर दिया जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। यही इस आयत यानी युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू की तफसीर है। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर आसमान से पुकारने वाला पुकारता है, आसमान से पुकारने वाला पुकारता है कि मेरा बंदा सच्चा है,
लिहाजा इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाओ, इसे जन्नत का लिबास पहनाओ और इसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। चुनाचे उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है और उस तक जन्नत की हवा और वहां की खुशबू आती है। कहिए सुभान अल्लाह। और ता हद्दे नजर कब्र में फराखी कर दी जाती है, यानी कुशादा कर दी जाती है। और उसके पास दो फरिश्ते आते हैं। अब ये तो मोमिन के हवाले से जो है वो फरमाया गया। अब जो काफिर है उस हवाले से भी आपने फरमाया कि काफिर की मौत का जिक्र यूं किया, रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है और उसके बाद दो फरिश्ते आते हैं, फिर वो उसे उठाकर बैठाते हैं और कहते हैं तेरा रब कौन है? वो कहता है हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर उससे पूछते हैं तेरा दीन क्या है? वो कहता है कि हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर वो कहते हैं ये कौन साहिब हैं जो तुम में भेजे गए? तो वो कहता है कि हाय हाय मैं नहीं जानता। तब पुकारने वाला आसमान से पुकारता है कि ये झूठा है, लिहाजा इसके लिए आग का बिस्तर बिछाओ और इसे आग का लिबास पहनाओ और इसके लिए जहन्नम की तरफ से दरवाजा खोल दो। फिर उस तक वहां की गर्मी और बू आती है और उसकी कब्र जो है वो तंग कर दी जाती है, हत्ता के कब्र उसकी पसलियां तोड़ फोड़ देती है। यानी उसकी पसलियां जो है वो इस कदर तंग कर दी जाती हैं कि इधर की पसलियां उधर आ जाती हैं। और फिर यही सिलसिला उसके साथ होता रहता है। और फिर उस पर जो है वो फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाते हैं जिनके पास लोहे के हथौड़े होते हैं। अगर उनसे पहाड़ पर यह हथौड़ा मारा जाए तो वो मिट्टी हो जाए। उस हथौड़े से उसे बार बार मारते हैं, जिसे जिन्नो इंस के सिवा मशरिक और मगरिब की मखलूक सुनती है। उससे वो मिट्टी हो जाता है, फिर उस पे रूह लौटाई जाती है और ये अजाब उसे कब्र का मिलता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अजाब कब्र से महफूज फरमाए। याद रहे कि जो दुनिया में दीन इस्लाम पर साबित कदम रहे उसे ही कब्र में इस्लाम पर साबित कदमी नसीब होगी। और जो दुनिया में इस्लाम पर साबित कदम ना रहा और मसाइब व मुश्किलात से घबरा कर या किसी और वजह से दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो गया तो उसी हाल में मर गया अगर, तो उसे कब्र में किसी सूरत इस्लाम पर साबित कदमी नसीब न होगी। हमारे बुजुर्गान दीन का हाल यह था कि वो दुनिया की सख्त तरीन तकालीफ बर्दाश्त करना तो गवारा कर लेते, लेकिन दीन इस्लाम से मुनहरिफ नहीं होते, किसी सूरत जो है वो इस्लाम ना छोड़ते थे। इसी से मुताल्लिक अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपनी किताब उयूनुल हिकायत में 3 बहादुर भाइयों की एक तवील हिकायत जिक्र की। उसका खुलासा यह है कि 3 सगे भाई रूम के ईसाइयों से जिहाद की गर्ज से जाने वाले लश्कर में शामिल हुए और दौरान जिहाद उन्हें गिरफ्तार करके रूम के बादशाह में के दरबार में जो है वो लाया गया। तो उसने मनसबो मर्तबे और ऐशो इशरत लालच देकर उन्हें नसरानी होने की दावत दी। उस बादशाह ने बादशाह की दावत सुनकर उन्होंने जवाब दिया कि हम अपने दीन को कभी नहीं छोड़ सकते, इस दीन की खातिर हम सर कटा सकते हैं, हमारे लिए ये सआदतमंदी है, तुम हमारे साथ जो चाहो करो, इंशाअल्लाह हम दीन इस्लाम से मुनहरिफ होने वाले नहीं हैं। लिहाजा वो तीनों भाई बैक वक्त शाह रूम के दरबार में खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में इस्तिगासा करते हुए या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा की सदाएं बुलंद करने लगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब बादशाह ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने दर्दनाक उन्हें सजा देने की धमकी देकर दीन इस्लाम छोड़ने का कहा, लेकिन उन भाइयों ने उसकी धमकी की परवाह न की। तो बादशाह ने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि 3 बड़ी देगे
लाई जाए और उस पर तेल भर दिया जाए और आग जला दी जाए। जब तेल खूब गर्म हो जाए, खोलने लगे तो मुझे इतला कर देना। जल्लाद हुक्म पाते ही दौड़े और 3 देगों में तेल डालकर उनके नीचे आग लगा दी गई। मुसलसल 3 दिन तक वो देगें आग पर रखी रही और उन मुजाहिदीन को रोजाना नसरानियत की दावत दी जाती और लालच दिया जाता, लेकिन उनके कदम बिल्कुल न डगमगाए। चौथे दिन बादशाह ने फिर उन्हें लालच और धमकी दी, लेकिन वो अपने मज़मूम इरादे में कामयाब न हो सका, तो उसने बड़े भाई को जलते हुए तेल में डाल दिया। फिर उससे छोटे भाई को भी नसरानियत कबूल न करने पर जो है वो जलते हुए तेल में डाल दिया। सबसे छोटे भाई की बारी जब आई तो वो बड़े सुकून में था, इत्मीनान के साथ अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। तो एक गवर्नर ने आगे बढ़कर कहा कि बादशाह से कहा कि उसे इस्लाम से मुनहरिफ करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मुझे चंद दिन जो है वो मोहलत दी जाए। बादशाह के पूछने पर उसने अपना नापाक मंसूबा बयान किया तो बादशाह बहुत खुश हुआ और उस मुजाहिद को गवर्नर के हवाले कर दिया। चुनाचे गवर्नर ने घर आकर अपनी खूबसूरत बेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो हुस्न शबाब के जरिए उस नौजवान को अपने दामे फरेब में फंसाने और नसरानियत कबूल करने की कोशिश करे। बेटी ने उसकी हामी भर ली। वो खूब सज संवर कर उस मुजाहिद के पास गई और उसे बहकाने की खूब कोशिश करने लगी, लेकिन हुआ यूं कि वो नौजवान सारी रात नमाज पढ़ता रहा। कहिए सुभान अल्लाह, कि वो नौजवान सारी रात जो है वो नमाज में मशगूल रहा और दिन में अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल रहा। 3 दिन गुजर गए। अब उस लड़की ने अपने वालिद से कहा, जो गवर्नर था, कि लगता है कि अपने भाइयों को चूंकि इनकी आंखों के सामने तेल में डाल के जला दिया गया था, उस गम की वजह से शायद ये मेरी तरफ माइल नहीं हो रहा, इसका शहर चेंज करें, हो सकता है कि इसका गम कुछ हल्का हो और मेरी तरफ मुतवज्जे हो। उसकी बात को तस्लीम किया गया और बादशाह से मजीद जो है वो दिनों की मोहलत लेकर दूसरे शहर ले जाया गया। हस्बे मामूल वो नौजवान अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा। जिनकी आंखों में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा अक़दस हो, जिसे अल्लाह के जिक्र की चाशनी मिल जाए, जो अल्लाह से मोहब्बत कर ले, जो अल्लाह का हो जाए, जिसके अंदर दीन इस्लाम की खुशबू हो, वो भला कैसे इस्लाम छोड़ सकता है या किसी लालच में आ सकता है। वो सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा, दिन में रोजे में रहता और अपनी आंखों को बंद करके अल्लाह का जिक्र में मशगूल रहता। उस लड़की ने उस नौजवान से कहा कि बुराई की तरफ ना आने की वजह से और इस्तिकामत की वजह से कि तुम अपने दीन पर डटे हुए हो, लिहाजा मैं मुतासिर हुई, मुझे कलमा पढ़ो और मुसलमान कर लो। वो जो जिसका दीन लेने गई थी वो खुद जो है वो दीन में आ गई, जो ईमान किसी का जो है वो छीनने गई थी वो खुद ईमान वाली बन गई। उस नौजवान ने कलमा पढ़ाया और उस लड़की को भी मुसलमान बना दिया। तो ये हमारे असलाफ के वाकयात सिर्फ सुनने की हद तक नहीं, हम अपने ऊपर गौर करें कि हमारा ईमान कहां खड़ा है, जज्बा ईमानी क्या है, हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की कितनी इबादत करते हैं। हम तो कदम कदम जो है वो गुनाहों की तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं। तो हमें अपने ऊपर गौर करना है कि कोई दूर से देखकर क्या कह सकता है कि ये नबी का गुलाम ऐसा है तो इसके आका कैसे होंगे। क्या हमने अपनी वज़ाक़त ऐसी बनाई, क्या अंदाज़े जिंदगी ऐसा बनाया, क्या ऐसी गुफ्तगू हमारी है या अखलाक व किरदार हमारा है। अगर नहीं है तो इन मुजाहिदीन के वाक़यात से दर्स हासिल करते हुए हमें अपना ऐसा बनना पड़ेगा, वरना इस्लाम के खातिर जो है जाने देने वालों को देखें कि कितनी मुसीबतें आई, आजमाइशें आई, जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो हो गए लेकिन ईमान ना छोड़ा, दीन ना छोड़ा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी का दामन नहीं छोड़ा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत
हमें भी उन सच्चे ईमान वालों के सदके रब तबारक व तआला कामिल ईमान वाला बनाए, बाअमल मुसलमान बनाए, बाकिरदार मुसलमान बनाए, सच्चा आशिक रसूल बनाए। और ये तभी होगा कि चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र किया जाए, कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को सीने से लगाएं, कुरान से मोहब्बत करें, कुरान की तिलावत करें, कुरान का तर्जमा पढ़ें, कुरान की तफसीर पढ़ें और देखें कि मेरा रब मुझसे क्या फरमाता है। अरे ये कलाम पाक, ये रब का कलाम है जिसने कायनात को बनाया, जो हमारा खालिक व मालिक है, जो हमारा परवरदिगार है, जो हमारा राज़िक है, जो हमारा मालिक है, जिसकी बारगाह में हमने पेश होना है। ये उस खालिक के कायनात का कलाम है। लिहाजा उस मालिक के कायनात का कलाम जो है उससे मोहब्बत करना, उसकी तिलावत करना और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये सआदतमंदी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नूरे कुरान से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए और इसी तरह दरस कुरान में इसकी बरक़ात हासिल करने की भी सआदत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना इशा की नमाज के बाद भी दरस कुरान करीम का सिलसिला जारी है। कुरानी आयात सुनिए बितरतीब। अल्हम्दुलिल्लाह, दरस कुरान का इशा की नमाज के बाद का ये सिलसिला जारी है, जो कि रमज़ान शरीफ तक ये सिलसिला रहेगा। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि दीगर अहबाब को भी दावत दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और कुरान को सुने समझें, ताकि अमल करना आसान हो, कुछ नेकियां कमा ले, जल्द आखिरत बना ले। कोई नहीं भरोसा ए भाई जिंदगी का, यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।